हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि फॉलिस कैथेटर करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है बीटाडीन सॉल्यूशन की, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, स्टेराइल होना चाहिए, 10 cc सिरिंज और डिस्टिल वाटर। फॉलिस कैथेटर का साइज़ हमें डॉक्टर से पूछना है या सीनियर सिस्टर से पूछना है। यूरिन बैग, लॉक्स जेली, किडनी ट्रे, स्टेराइल ट्रे जिसमें एक स्पंज होल्डर, होल शीट, बाउल और कुछ पीस ऑफ गॉस पीस होना चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फॉलिस कैथेटर क्या होता है। फॉलिस कैथेटर लैटेक्स मटेरियल से बना होता है और ये एक ट्यूब टाइप होता है। इसकी एक एंड पतली होती है जो पेशेंट के यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर में जाती है। इसकी इस एंड में एक छोटी सी ओपनिंग होती है ताकि यूरिन इस ट्यूब में पास हो सके, और यहाँ पर एक बल्ब होता है जो पेशेंट के यूरेथ्रा में फॉलिस को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉलिस कैथेटर के दूसरी एंड में 2 ल्यूमन होते हैं, यानी कि 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग यूरिन बैग से अटैच की जाती है और दूसरी ओपनिंग हम 10 cc सिरिंज की मदद से डिस्टिल वाटर स्टोर करते हैं और यहाँ पर फ्लश करते हैं। जब हम 10 cc सिरिंज की मदद से डिस्टिल वाटर यहाँ पर फ्लश करते हैं तो वो इस ट्यूब से होते हुए इस बल्ब में स्टोर हो जाता है और बल्ब इन्फ्लेट हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिस कैथेटर पेशेंट के ब्लैडर में अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। तो ये था फॉलिस कैथेटर। अब मैं बताती हूँ फॉलिस कैथेटर का प्रोसीजर कैसे करते हैं। कैथेटर करने से पहले आपको पेशेंट का प्राइवेट पार्ट एक्सपोज करना है और पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि मैं फॉलिस कैथेटर डालने जा रही हूँ, ट्यूब डालने जा रही हूँ। फिर उसके बाद आपको स्टेराइल पेयर ऑफ ग्लव्स पहनना है। ये प्रोसीजर हमें असेप्टिक तरीके से स्टेरिलिटी के साथ करना है। फिर उसके बाद हमें बाउल लेना है और सिस्टर को कहना है कि इसमें बीटाडीन डालिए। फिर स्पंज होल्डर लेकर गॉस पीस पकड़ना है और बीटाडीन में डिप करके अच्छे से प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है। फिर उसके बाद होल शीट को पेशेंट के प्राइवेट पार्ट पे अच्छे से रखना है, प्लेस करना है। फिर सिस्टर को कहना है कि सिस्टर फॉलिस कैथेटर ओपन करिए। वो फॉलिस कैथेटर आपको ओपन करके देंगी। फिर आपको कहना है कि सिस्टर लॉक्स जेली दीजिए मेरे हाथ पर। अच्छे अमाउंट पे यहाँ पर हमें लॉक्स जेली लगाना है ताकि फॉलिस कैथेटर पेशेंट के यूरेथ्रा में पेन फ्री और सॉफ्टली अंदर चले जाए और कोई भी यूरेथ्रल रप्चर ना हो। और हमेशा हमें ये बात ध्यान देना है कि कभी भी हमें हार्ड पुश नहीं करना है और कभी कभी डिफ़िकल्टी लगे तो हमें सीनियर को इन्फॉर्म करना है। फिर फॉलिस कैथेटर यूरेथ्रा में इंसर्ट करने के बाद हमें जल्दी से सिस्टर को कहना है कि यूरिन बैग ओपन करिए। वो यूरिन बैग ओपन करेंगी। हमें इस ट्यूब में यूरिन बैग को अटैच करना है। जब यूरिन बैग में यूरिन दिखने लगे यानी कि हमारा फॉलिस अच्छे से पेशेंट की ब्लैडर में जा चुका है। फिर हमें 10 cc सिरिंज की मदद से यहाँ पर इन्फ्लेट करना है। तो 10 cc सिरिंज में हम डिस्टिल वाटर लोड करेंगे और यहाँ पर इन्फ्लेट करेंगे। तो यहाँ पर एक बल्ब है, वो बल्ब फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा पेशेंट के ब्लैडर में, और जब हम इसे बैक पुश करेंगे तो अच्छी तरह से हमारा फॉलिस कैथेटर पेशेंट के ब्लैडर में फिक्स हो जाएगा। और हमें हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमें ये प्रोसीजर अच्छे से स्टेरिलिटी से करना है, ग्लव्स पहनना है और हमेशा लॉक्स जेली का ही इस्तेमाल करना है 2%। कोई भी लॉक्स जेली के अलावा कुछ और इस्तेमाल ना करें। हमें लॉक्स जेली का ही इस्तेमाल करना है जो 2% होनी चाहिए। कोई भी सोनोग्राफी या कॉटरी पैड पे हम जेली लगाते हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, और कभी भी फॉलिस कैथेटर में हमें यहाँ पर एयर पुश नहीं करना है। कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारी सिस्टर्स एयर पुश कर देती हैं। जब फॉलिस कैथेटर रिमूव करने का टाइम आता है तो डॉक्टर्स और जो भी ब्रदर या सिस्टर होते हैं वो सोचते हैं कि डिस्टिल वाटर बाहर आएगा, बट डिस्टिल वाटर बाहर नहीं आता है, एयर बाहर आता है, तो उन्हें उनका फॉल्ट लगता है। इसलिए हमें कभी भी एयर पुश नहीं करना है। कभी कभी एयर भी यहाँ से पास हो सकता है तो फॉलिस कैथेटर निकलने का डर भी हो सकता है। तो हमें हमेशा डिस्टिल वाटर का ही इस्तेमाल करना होता है। सो ये था मेरा फॉलिस कैथेटर के ऊपर एक वीडियो। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे मोटिवेट करो कि मैं आगे कौन से वीडियोस पे, कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूं।